बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अनगिनत दुरूद व सलाम नबी पाक। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह के फजल व करम से और नबी आखिर ज़मां की रहमत से और अपने हल्के के अवाम की अक्सरियत से अल्लाह ताला ने सही फॉर्म 45 जनवरी से मुझे इस हाउस में भेजा है और इसके गवाह ख्वाजा साहब खुद होंगे, पूरी नून लीग होगी। मैं अल्लाह के फजल करम से मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में 32 साल सर्विस की और ये भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्म व हया के बाद ये कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ सियालकोटी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा सा उठकर कह दे अजीम नूरी जैसा शीफुर नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म व हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे। जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बड़े सरकदार थे, यही ख्वाजा आसिफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा मुझे इस अवाम में मैं इसकी बेतुकीनी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था, क्योंकि मैं इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, नैब पिशावर रेस की, 2.5 साल नैब में रहा। KPK के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद कि एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके MNA, अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। ये बजट पे तकरीर मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बजट स्वाय एक अदादोशुमार का गोरखपन के अलावा कुछ नहीं है। मैं कौन सा फील्ड लूं? किसानों के साथ जो हुआ, ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई, सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई।
मैं स्पीकर साहब इस हाउस में आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, क्या स्पीकर साहब आपकी तवज्जो 2 मिनट चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बैठ जाऊं? स्पीकर साहब, आईपीपी कौन सा मुल्क है? उनको लाएं चेहरों के यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। 125 पैसे के पैसे आप दे रहे हैं ख्वाजा साहब, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब वो कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिलियां आएंगी जो बरसरकदार हैं। गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं उठाता। जो ज़राअत का हाल किया इन्होंने, अभी तक लोगों की जो गंदम है खराब हो रही है। आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है कि उसने अपने पैसे अगले मुंजी लगानी है। ये इशू जो बात करने वाली है, ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सुराख करें। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिम्मेदार का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वजीर को एक गैरत भी होती है? आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तिखार ठाकुरे कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। वो चाक लेके गया, ए भी पाकिस्तानी का घर है, भी पाकिस्तान के घर है, भी पाकिस्तान के घर है। वो हमें शर्म ही आई नहीं आती? पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लिख कर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने, मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं, क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? हमें हक और सच का साथ देना होगा। मैं आखिर में 3 तजवीज़ें रखना चाहता हूं। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचे। हमारा आज नौजवान तबका क्यों बाहर भाग रहा है? मेरे हल्के के 3 जवान यहां ईरान जाते हैं, वहां गवाह होते हैं, उनके हाथ काट कर रैंसम मांगते हैं 80-80 लाख रुपया। वो बेचारे क्या करें? यहां रोजगार नहीं है, यहां उनके लूट मार करके हमारे लीडर पैसा बाहर ले गए हुए हैं। वो कोई शर्म या नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाएं हुक्मरान पैसा बाहर से लाएं, एक कर्जा उतर जाएगा। और स्पीकर साहब, जब तक हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं उसके लोग
लूट मार कर बाहर पैसा नहीं ले जाते। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिखकर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। और कहां तक यार ये मुल्क, कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। नौजवानों को सर, स्पीकर साहब, मैट्रिक तक कम से कम हुनर, कोई स्पेशलाइजेशन, उसको अच्छे स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें, उसको हुनर सिखाएं। कम से कम वो ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए दरबदर ना हो, कोई काम तो करे। हमें स्किल वाले लोग चाहिए। ज़राअत, मैं बचपन से सुन रहा हूं कि ज़री मुल्क है, जहां अल्लाह ने सारे सीजन रखे हुए हैं, बेहतरीन सीरियल है, होता है उस मुल्क में कहता आ सकता है। उस मुल्क में गंदम की छाट, और हमने क्या शर किया, और अभी भी शर्म याद नहीं है। जो 5 अरब रखा है वो पता किसके लिए रखा है? सुन ले, एक गुजारिश है, 1 मिनट, 10 मिनट तय हुआ था, खत्म आपका 11 मिनट से ऊपर हो गया है। वाइंड अप करें। इस मुल्क को तरक्की करनी है तो नौजवान को हुनर सिखाना होगा। आईटी में मैं बजट पढ़ रहा था, एक ऐसी राह जाते 25 अरब रख दिए। ये आईटी का दौर है, हमें आईटी को तरक्की देनी होगी, उस पे लोगों को लाना होगा। और ज़राअत, जब तक आप ज़राअत को तरक्की नहीं देंगे, सही मानों में किसान को मुआवजा नहीं दे, मुल्क तरक्की नहीं कर। आखिर में एक शेर के साथ आपसे जाऊं, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। गुमान तुमको के रास्ता खो रहे हैं, यकीन मुझे हम मंजिल खो रहे हैं। काट रहा है, शुक्रिया कि यकीन मुझको के रास्ता खो रहे हैं, काट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। और आखिरी एक शेर अपने किसानों के लिए, गरीब हो गया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब औरों को मौका दें। अब एक शेर हो गया जी। अमजद अली खान साहब, बस एक शेर बहुत है, लेकिन दूसरे भी आप ही के मेंबर बोलेंगे, और वो आप उनका टाइम जो है वो ना, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर भी आज बोल सकें। जी बस हो गया, अब तशरीफ रखें। अमजद अली खान साहब, राय हसन नवाज साहब,